इतना खौफनाक मंजर था। जब वो खौफनाक मंजर लोगों ने देखा तो उसी वक्त यकीन करें लोग बाहर भागे हैं। वो उसकी गर्दन इस तरह से कटी हुई थी कि यकीन करें कि ऐसे फोल्ड भी की हुई और खींची भी हुई। ये जो पसलियाँ थी उसकी ऐसे बाहर निकली हुई थी, इधर से बाहर निकली हुई थी, पेट को कट लगा हुआ था। ये जो जॉइंट्स थे पीछे पता नहीं किस तरह करके उन्होंने ऐसे एडजस्ट किया हुआ था कि तौबा नौज़ बिल्लाह, मैं कुछ बताना भी मुश्किल है, यकीन करें। पुलिस ने आकर फिर ताले तोड़े ने, बक्सा तोड़िया तो विचों डेड बॉडी यानी कि लाश मेरी बेगम की बरामद हुई है। किस हालत में थी वो? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਗਰਦਨ ਤੇ ਟੱਕ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਦੀ ਤੇ ਪੇਟ ਚਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਕਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਸਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਕਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਾਲਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਔਰਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੌੜ ਗਈ ਦੀ ਸੀ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਈ ਹੈ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉੱਥੇ। क्या उन्होंने बताया कि आपका बच्चा जिंदा डिलीवर हुआ था? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਦਾ। जिंदा या बच्चा भी मुर्दा हालत में निकाला है? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ ਚੌਥੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਜਵਾਈ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਫਨਾਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਬੱਚਾ, तो उन्हें साढ़े हवाले किया कि ना। ये मैं कहना चाहना कि बहुत ज़्यादा यानी कि मेरे नाल जुल्म नहायत बहुत सख्त इन्होंने चौहां नूं, डॉक्टर दी बीवी नूं, डॉक्टर दे साले नूं ते उस औरत नूं जिन्होंने नाल मुलवस किया था, इन्होंने तख्ता तार ते लटकाया जाए, बेशक फांसी दी जाए इन्होंने, ताकि अगो फांसी से भी अगर कोई बड़ी सजा इनको दी जा सकती है तो वो इनको निशान इबरत के तौर पर इनको सामने लाया जाए, इनको वो सजा दी जाए जो इन्होंने इंसानियत शर्मा दी है। जालिम अपनी कब्र खुद खोदता है और ये ऐसे जालिम हैं जिन्होंने अपने लिए कब्र तो खोदी, लेकिन जो कुछ उन्होंने दुनिया पे किया है, इन्होंने अपने लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर ली कि अब जब ये उस कब्र में भी जाएंगे तो न जाने इनके साथ क्या सुलूक होगा। मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, DIG पंजाब, IG पंजाब से गुजारिश है, अपील है कि मैं माड़ा बंदा हूँ, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैनू इंसाफ मिलना चाहिए, हर हाल च मैनू इंसाफ मिलना चाहिए। हकदार हैं आप इंसाफ के, हम हकदार हैं इंसाफ के। ये मासूम हकदार है जिसकी माँ छीन ली, वो मासूम हकदार है जिसे माँ के पेट में मार दिया गया, वो मकतूला हकदार है रफिया बीबी जिसको बहाने से वरगला के ऊपर बुलाया गया। वो हामिला थी 7 माह और न जाने इन जालिमों ने उसके ऊपर क्या क्या बर्बरियत ठाई होगी। ये तो शायद वो जिंदा होती तो शायद कुछ बता सकती, लेकिन वो तकलीफ किताब न लाते हुए इस दुनिया से चली गई। सास भी मौजूद है मेरे साथ। आप एक सास बाद में, एक माँ बाद में, एक औरत पहले हैं। आप तो इस दर्द और तकलीफ को समझ सकती, मैं भी समझ सकती हूँ। आपकी बहू आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत चंगी से। अल्लाह आप सबको सब्र दे। मैं इस मासूम की तरफ देखती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि इसका क्या कसूर था जिसने इस उम्र में अपनी माँ को खो दिया। माँ से बड़ा रुतबा दुनिया में कोई नहीं होता, और वो मोहब्बत, वो शफकत, वो प्यार या लफ्ज़ माँ, उसका नेमल बदल कोई नहीं होता। इस मासूम को तो इल्म भी नहीं कि इसकी माँ के साथ क्या हुआ। अल्लाह इसके लिए आसानियाँ करे। हम लोग सब मिलकर अपील करेंगे कि खुदारा इन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। आगे चलते हैं, आपको उन जालिमों के मुँह से सुनवाते हैं कि इंसानियत क्यों शर्मा गई, उन्हें खौफे खुदा ना आया, उन्हें तरस ना आया, क्या मामला है। पर मेरे साथ लोकल सहाफ़ी हैं यहाँ के, और इन्होंने सबसे पहले इस क्लिप को रिकॉर्ड किया जो कि सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल भी हुआ। तो इन्होंने उस वक्त यहाँ पर क्या देखा, संदूक के अंदर
किस तरह से डेड बॉडी थी, संदूक तक लोग पहुंचे कैसे, पुलिस पहुंची कैसी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनस। मोहम्मद यूनस। अच्छा मोहम्मद यूनस, चूँकि अंदर स्मेल बहुत ज़्यादा है, खड़ा होना बहुत मुश्किल है, मैं चाहूँगी कि आप बाहर आ जाइए। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये उस घर जहाँ ये कत्ल हुआ और इस घर में कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, नहीं है, बड़ी इजीली ट्रेस आउट हुआ, बात खुल गई, लोग इस घर तक पहुंचे, संदूक को तोड़ा गया, आप मौके पे आ गए, सबसे पहले आपने रिकॉर्ड किया, आपने क्या देखा, मंजर क्या था? संदूक से स्मेल आ रही थी तो लोगों को पता चला, या किसी को शक वैसे हो गया था, हुआ क्या था? असल में पता क्या है, लोगों को शक हो गया था। अच्छा। और शक किस तरह से हुआ था, जब उनकी लेडी जो है वो मिसिंग हो गई तो उस वजह से कुछ लोग थे यहाँ के जिन्होंने उसके सामने घर के सीसीटीवी फुटेज वाले कैमरे लगे हुए हैं, उन्होंने देखा कि लेडीज ऊपर जा रही है। अब आसमान खा गया, क्या उसके साथ बना कुछ संदूक आया, संदूक आया नीचे। फिर आप संदूक वाले घर पहुंचे? हाँ, हम संदूक वाले घर में पहुंच गए और फिर जब आके यहाँ पर ताला तोड़ा है, मैं फिर वीडियो बनाना शुरू हो गया हूँ। हमने लॉक तोड़ा, लॉक तोड़ते ही जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, और आप यकीन करके मैं थोड़ा साइड से आप देख रहे हैं कि मैं मूवी बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, इतना खौफनाक मंजर था। जबकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जो वीडियो में लोग देख रहे हैं मैं भी वही देख रहा हूँ, मुझे सही तरह से दिखा नहीं, लेकिन जब वो खौफनाक मंजर लोगों ने देखा तो उसी वक्त यकीन करें लोग बाहर भागे हैं। क्या देखा आपने? वो उसकी गर्दन इस तरह से कटी हुई थी कि यकीन करें कि ऐसे फोल्ड भी की हुई और खींची भी हुई, ये जो पसलियाँ थी उसकी ऐसे बाहर निकली हुई थी, इधर से बाहर निकली हुई थी, पेट को कट लगा हुआ था, ये जो जॉइंट्स थे पीछे पता नहीं किस तरह करके उन्होंने ऐसे एडजस्ट किया हुआ था कि तौबा नौज़ बिल्लाह, मैं कुछ बताना भी मुश्किल है, यकीन करें ऐसा मंजर था वहाँ पर। यूनुस साहब, ये जो खातून मुलजिमा है इसका किरदार कैसा है? ये कुछ सुनने में हमारी चीज़ें आ रही हैं, ज़रा उनको डिस्क्राइब कर दें आप। जी, किरदार के हवाले से अभी जो मुसद्दका इतलात आ रही हैं, पहले तो ज़ाहिर बात है किसी को नहीं पता था। अब जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जैसे जैसे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उस हिसाब से पता चल रहा है कि ये शायद पहले ना ज़फरवाल में काम करके डॉक्टर की बीवी हैं। अच्छा। ये बतौर नर्स काम करके आ चुकी हैं, प्रैक्टिस कर चुकी हैं। मतलब ये प्रॉपर कोई इनके पास कोई डिग्री नहीं थी या उन्होंने कोई कोर्स वगैरह नहीं किया हुआ, लेकिन इस हवाले से कराची में वहाँ पर करके, हाँ जी, समझ लें कि अताई थी। यानी कि खातून पीछे से कोई बाकिरदार नहीं थी और यहाँ आकर भी इन्होंने एक हीनियस क्राइम किया। तो कहते हैं कि इंसान के पापों का घड़ा जब भर जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसकी रस्सी खींच लेते हैं। ये वो लोडर रिक्शा है जिसमें उस डेड बॉडी को संदूक में रख के घर तक लाया गया, और उस खातून ने इस रिक्शे के मालिक को कहा कि इसमें गंदम के दाने हैं, क्योंकि उसने पूछा कि संदूक का वज़न बहुत ज़्यादा है, तो उसने कहा इसमें अनाज है, गंदम है। इस वजह से उस घर से लेके वॉकिंग डिस्टेंस पे चूँकि ये घर था तो यहाँ पर इसको इसके ज़रिए मुंतकिल किया गया। मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये वो घर है जिसमें उस संदूक को यहाँ शिफ्ट किया गया। इस घर में यहाँ पर दरवाजे से एंटर होते ही यहाँ पर वो संदूक रख दिया गया और इस पेडिस्टल फैन का मुंह दरवाजे की तरफ स्विच लगाकर चला दिया, क्योंकि हब्स का मौसम है, गर्मी का महीना है, और उस संदूक में से कहीं डेड बॉडी की स्मेल ना आना शुरू हो जाए, वो संदूक ठंडा रहे। इस वजह से इसने पंखे की हवा उस संदूक को देनी शुरू कर दी, और उसके बाद ये बच्चा लेके अस्पताल चलेगी और अस्पताल में उस बच्चे की डेड बॉडी का प्रोसीजर मुकम्मल करने लगी। ये वो घर है, ये वो डोल है जिसमें इसने वो जूस बनाया, इसमें नशा शामिल किया गया और बाकी जूस इस डोल में रह गया, जो कि अब तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ उस्मान, आपने तो मौके पे आके कवर किया सब कुछ, यहाँ पर जो बर्बरियत ढाई गई, जो इंसानियत सूज वाक़या हुआ, मैं कहती हूँ कि हर देखने वाला उसका दिल दहल गया होगा। एक माँ जिसने बच्चा पैदा किया होता है वो उसके दर्द को समझ रही होती है कि उस औरत पे उस वक्त क्या बीत रही होगी। वो ख्वातीन जो टीवी देख रही हैं, वो इंसान जो इंसानियत रखते हैं, उनको अंदाज़ा है। तो आप जब आए मौके पे यकीनन बाज़ इंसान कांप गए होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इससे पहले हमने कभी भी ऐसा जो है वो बर्बरियत का और सफाकियत का कोई वाक़या भी रिपोर्ट नहीं किया है, और ये पाकिस्तान की तारीख़ में जो है वो पहला वाक़या बताया जाता है कि इस तरह से बेदर्दी के साथ एक जो हामला खातून है उसके साथ ये जुल्म ढाया गया और उस पर उसके गले पे छुरी जो है वो चलाई गई है, और उससे पहले जो है वो इंजेक्शन दे के इस तरह की बर्बरियत और सफाकियत हमने इससे पहले कभी भी जो है वो नहीं देखी और ना ही रिपोर्ट। मौके पे पहुंचे तो यहाँ पे कोई सबूत थे उस वक्त ये घर उन्होंने धो दिया हुआ था यहाँ पे जो है, लेकिन ये जो है कि वो पुलिस की जो टीम्स आई, जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स आई, उन्होंने यहाँ से जो है वो चीज़ें इकट्ठी की हैं और इन्वेस्टिगेशन जो है वो उस पर कर रहे हैं। ठीक। अच्छा उस्मान, तो मौके पे जब आए उन्होंने जो कुछ देखा अपनी ज़ुबान से सब कुछ बताया, अपनी आंखों देखा हाल बताया। कहते हैं कि औरत घर से बाहर निकले तो वो गैर महफूज होती है, शायद किसी गैंग के हत्थे चढ़ जाए या किसी खुराफात पे पड़ जाए तो उसके साथ ये सब होता है। रफ़िया बीबी का घर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये घर था जिसमें वाक़या हुआ। उसकी वो सो कॉल्ड दोस्त नुमा दुश्मन
इस घर में वो खातून इरम बीबी रहती थी जिसने बेदर्दी से रफ़िया को कत्ल किया। और मेरे कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ यहाँ से मुझे रफ़िया का घर भी मेरे नाज़रीन को दिखाया जाए कि वो कितने ही फासले पे है, चंद सीढ़ियों का फासला है। यानी कि हम यहाँ से चंद कदम अगर नीचे जाएं, ये चंद सीढ़ियाँ हैं जिनको उतर के, और ये वो क्वार्टर है, फ्लैट है, ये वो जगह है जहाँ रफ़िया बीबी रहती थी। तो अपनी तरफ से रफ़िया बीबी बहुत महफूज थी कि जस्ट अपने कमरे के दरवाजे से निकली और ये चंद सीढ़ियाँ चढ़ के अपनी दोस्त है, सहेली है, जिससे दुख दर्द कर लेती है और उससे कोई मेडिकल मशवरे भी ले लेती है, क्योंकि उसका शौहर डॉक्टर है तो उसके ज़रिए कोई पूछगछ करनी हो कर लेती है। तो बहुत एतमाद था रफ़िया बीबी को उसके ऊपर, और वो नहीं जानती थी कि जो मेरा बेटा होने वाला है ये उसकी दुश्मन है, ये मेरी ज़ात की दुश्मन है, मेरी जान की दुश्मन है, मेरे घर की दुश्मन है। वो रफ़िया बीबी जो आज से चंद दिन पहले तक इस घर में खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही थी, आज मनो मट्टी के नीचे है। हकीकत है क्या? ये खातून किसी माफिया के साथ है या इनका धंधा है ऐसा करना? आपको हक़ाइक़ दिखाते हैं।